अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? माई सेल्फ डॉक्टर समर फ़ाहद, और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, एंड दैट इज़ सुसाइड, ख़ुदकुशी। और ख़ुदकुशी की नफ्सियाती या साइकोलॉजिकल रीजंस क्या हैं। ये एक बहुत हसास टॉपिक है, और आप लोगों की फरमाइश पे मैंने इसको जो है वो सिलेक्ट किया है ताकि हम एक अवेयरनेस फैला सकें अपने अपने कल्चर के हिसाब से, अपने लोकेलिटी के हिसाब से, ख़ुदकुशी लोग क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजंस क्या हैं। बहुत से लोग इसको परसीव करते हैं कि जैसे ये कोई वीकनेस है या कोई ईमान की कमी है या एतमाद की कमी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं एक हमारे नफ्सियात होने के नाते अगर मैं एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे इसकी बात करूँ तो ख़ुदकुशी जो है ये रिज़ल्ट है इंटेंस इमोशनल पेन का, होपलेसनेस एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। यानी कि एक नफ्सियाती दर्द जो इंसान के अंदर पाया जाता है, जिसको कोई समझ नहीं पाता, जिसको वो बयान नहीं कर पाता, उसकी वजह से लोग जो है वो ख़ुदकुशी की तरफ जाते हैं। अब मैं इस वीडियो में, जिसको आपने एंड तक ज़रूर देखना है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या वो नफ्सियाती वजूहात हैं जो कि रीज़न बनती हैं सुसाइड का। तो नाज़रीन, सबसे पहले इसमें है शदीद नाउमीदी, होपलेसनेस। बहुत सी रिसर्चेस के मुताबिक जब एक इंसान ये बिलीव करता है कि कुछ बेहतरी नहीं आएगी, मोटिवेशन ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी में तो अब कुछ बचा ही नहीं है, तो ऐसे लोग अपनी तकलीफ़ का ख़ात्मा करना चाहते हैं और वो अल्टीमेटली सुसाइड कमिट कर लेते हैं। सो पहली रीज़न हो गई कि शदीद नाउमीदी या होपलेसनेस। दूसरी अहम वजह जो है ज़हनी अमराज हैं, जो दूसरी अहम वजह सुसाइड के पीछे वो ज़हनी अमराज हैं, यानी कि मेंटल हेल्थ कंडीशंस। बहुत सारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बाइपोलर डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर, जिसमें एक पेशेंट की जो सोच है, थिंकिंग है, वो अफेक्ट हो जाती है, उसके इमोशंस डिसरेगुलेटेड हो जाते हैं और उसकी डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो भी अफेक्ट होती है। और अल्टीमेटली इंसान ये तसव्वुर कर सकता है कि मैं इस सिचुएशन से, मुझे कोई नहीं निकाल सकता, मुझे इस जहनी तकलीफ़ से कोई नहीं निकाल सकता, लिहाजा मेरा मर जाना ही बेहतर है, और लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, थर्ड जो मेन रीज़न है सुसाइड के पीछे वो है तन्हाई और अदम ताल्लुक़, यानी कि आइसोलेशन, डिसकनेक्शन। साथियों, जो एक ह्यूमन कनेक्शन है ना, वो ह्यूमन बीइंग की बड़ी ही एक बेसिक नीड है। हम कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने प्यारों से बात करना चाहते हैं, अपने प्यारों की अप्रूवल्स चाहते हैं, उनकी इनकरेजमेंट्स चाहते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हम कभी कभी अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करते हैं, और इसी लैक ऑफ बिलोंगिंगनेस की वजह से, इस पेनफुल बिलीफ कि मैं तन्हा हूँ, मैं अकेला हूँ, आप अल्टीमेटली सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। तो साथियों, ये भी बहुत अहम रीज़न है। अपने आसपास अगर आप ऐसे लोगों को देखें जो अलग थलग रहते हैं, कनेक्टेड नहीं हैं एक दूसरे के साथ, जो जुड़े हुए नहीं हैं, तो हो सकता है कि उनके अंदर सुसाइड या ख़ुदकुशी का जो टेंडेंसी है वो पाई जाए। साथियों, जो चौथी अहम रीज़न है सुसाइड की, वो है ट्रॉमास, यानी कि कुछ सदमात और कुछ तकालीफ़ ऐसी होती हैं जो इंसान को ख़ुदकुशी करने पे मजबूर कर देती हैं, जैसे अब्यूज़ेस हैं, वॉयलेंस, लॉस ऑफ लव्ड वन, रिलेशनशिप ब्रेक डाउन, कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस, किसी का ज़िंदगी से चले जाना। ये तमाम बेसिकली ट्रॉमास हैं जो कि आपको ख़ुदकुशी पे मजबूर कर देते हैं। इसके बाद, इन ट्रॉमास के बाद इंसान के अंदर जीने की ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है, ज़िंदगी उसको बोझ लगने लगती है, और इस मौके पे भी अगर उसके साथ कुछ सपोर्टिंग रिलेशंस नहीं हैं, उसके प्यारे उसके साथ नहीं हैं, उसको साथ नहीं दे रहे, तो बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि ऐसा शख्स ख़ुदकुशी को जो है वो तो ऐसे तो ऐसे इम्कानात हैं कि ऐसा शख्स जो है वो ख़ुदकुशी कमिट कर लेगा। साथियों, पांचवी जो एक वजह है ख़ुदकुशी की, वो है इमोशनल क्राइसिस, यानी कि फ़ौरन जज्बाती बुरहान। कभी कभी ऐसा होता है कि सुसाइड जो होती है कोई एक लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं होती है। आप अचानक किसी ट्रॉमा का, किसी मेंटल हेल्थ ब्रेकडाउन का शिकार होते हैं किसी ट्रॉमा की वजह से, और अचानक आप फैसला कर लेते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी है, क्योंकि ज़िंदगी ख़त्म करना एक बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन है।
آپ پریشان ہوئے ہیں, آپ ایک دم سے ایموشنل کرائسس میں آئے ہیں اور آپ کو لگا ہے کہ شاید اس کا بہترین حل ہے کہ میں اپنی زندگی ختم کر لوں. تو ایک پانچویں جو ریزن ہے دیٹ از ذہنی اور جذباتی بحران یا ایموشنل کرائسس. تو ساتھیوں, اس حوالے سے اس ویڈیو کے توسط سے میں ایک بہت امپورٹنٹ پیغام آپ کو دینا چاہوں گی کہ اگر کوئی بھی شخص آپ کو محسوس ہو کہ وہ سوچ رہا ہے یا پلان کر رہا ہے خودکشی کے بارے میں, تو پلیز اس کو جج نہ کریں, اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں اور اس کی ریزن جاننے کی کوشش کریں, اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں کہ کس کرائسس سے وہ سفر کر رہا ہے. اس سے ہو سکتا ہے آپ کے ایک ویجیلنٹ بیہیویئر کی وجہ سے, آپ کی اویئرنیس کی وجہ سے جو ہے اس کی زندگی بچ جائے اور وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے. اور اس ویڈیو کو دیکھیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ لوگ جان سکیں کہ خودکشی کی کیا وجوہات ہیں. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ملیں گے کسی ایک بہت اہم ٹاپک کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. دیٹس آل فرام ڈاکٹر سمر فہد. تھینک یو.